हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बीएसटी का अपना आगे कवर कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पे थे। प्लानिंग का मीनिंग हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में। आज उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है प्लानिंग। यू मस्ट हैव सीन इन फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स हाउ एग्जीक्यूटिव्स ड्रॉ अ प्लान एंड मेक पावरफुल प्रेजेंटेशन इन बोर्ड रूम्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा फिल्म्स वगैरह में कि एडवर्टाइजमेंट करने में ये कैसे प्लान करते हैं, और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के रिलेटेड कोई सीरियल देखा है तो उन्होंने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाई, तो पहले वो प्लान करते हैं सब चीज़ों को। ठीक है, तो प्लानिंग करके फिर प्रेजेंटेशन बना के शो करते हैं। डू दूस प्लान एक्चुअली वर्क्स, ये प्लान क्या एक्चुअली वर्क करते हैं? डज इट इम्प्रूव एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं? आफ्टर ऑल वाई शुड वी प्लान, हमें क्यों प्लान करना चाहिए? दीज आर न्यूमरस क्वेश्चंस टू विच वी वुड लाइक टू फाइंड सॉल्यूशंस। प्लानिंग इज सर्टेनली इम्पोर्टेंट एज इट टेल्स अस वेयर टू गो, कहाँ जाना है। इट प्रोवाइड डायरेक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बाय प्रिपेयरिंग फोरकास्ट, तो फोरकास्ट करके पहले पता लग जाता है कि अगर ऐसे करेंगे तो ये रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को कहीं ना कहीं दूर करेगा। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग हमें ये पाथ बता देगा कि हमें किस वे में जाना है और कैसी चीज़ें वो फॉलो करना है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन, एक्शन के लिए डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि हमें क्या एक्शन लेना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो वो डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कौन सा एक्शन पहले लेना है और किस डायरेक्शन में लेना है। इफ goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must डू टू अचीव दूज गोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन में अगर गोल डिफाइन कर रखे हैं तो एम्प्लॉय अगर अवेयर होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। ठीक है, कि क्या करना है और क्या करना पड़ेगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन, तो जितने डिपार्टमेंट हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से। इफ देयर वाज नो प्लानिंग, employees would be working in different direction and the organization would not be able to achieve desired goal। ठीक है, तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सब कोई अपने मन की करेगा तो जो डिजायर्ड गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में होती है कि कुछ भी हो सकता है, उसके रिस्क को कम कर देता है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी which enables a manager to look ahead and anticipate changes। ठीक है, तो मैनेजर को हेल्प करता है कि आगे बढ़ के वो चेंजेस को देख सकता है कि वो कैसे क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी इवेंट्स, अनसर्टेन इवेंट, तो अनसर्टेन इवेंट्स को कैसे डील करना है वो प्लानिंग हेल्प करती है। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी eliminated but they can be anticipated and marginal response to them can be developed। ठीक है, तो हम चेंजेस को रोक नहीं सकते बट हम उनको कि ये पता लगा सकते कि इस टाइप का चेंजेस आएगा तो हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग क्या रिड्यूस करता है? ओवरलैपिंग, एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, और वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जो रिपीटेडली जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के काम करता है डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स के बीच में। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन को दूर करने में हेल्प करता है प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि पहले ही सब कुछ डिसाइडेड होता है कि इस वे में चलना है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सिंस प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शंस, तो थॉट और एक्शन में क्लैरिटी को शो करता है प्लानिंग। वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्रेशन। ठीक है, तो बिना रुकावट के काम अच्छे से चलता रहता है स्मूथली। यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज़ आर मिनिमाइज्ड एंड एलिमिनेटेड, तो यूजलेस और जो नॉन नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं
वो मिनिमाइज करी जा सकती है और उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड इट इज़ ईजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। तो इनएफिशिएंसी को दूर करने में हेल्प करता है और करेक्टिव मेजर जो आगे के लिए हेल्पफुल होते हैं उनको लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है क्या? प्लानिंग। क्योंकि प्लान करेंगे तो अलग अलग थॉट के लोग आएंगे और अलग अलग इनोवेटिव चीज़ दिखाएंगे, जिससे क्या होगा कि बेस्ट एक्शन को, सूटेबल एक्शन को हम ले सकते हैं। वो हेल्प करता है उनको रूट कोज को, इनोवेशन। ठीक है, प्लानिंग हेल्प करता है इनोवेशन रूट कोज को। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। नाउ न्यू आइडियाज कैन बी टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। ठीक है, तो न्यू आइडियाज होते हैं उनको कॉन्क्रीट प्लान्स बना सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये बेसिक है जिसके थ्रू अपनी ग्रोथ स्पेसिफाई करी जा सकती है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमें फ्यूचर का पता होता है कि ये अनसर्टेनिटी हुई तो इस तरह का प्लान फॉलो करना है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंगस्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस में से क्या चूज करना है, क्या बेस्ट सूटेबल है, उसको चूज करने में हेल्प करता है। द मैनेजर हैज़ टू इवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वायबल प्रोस्पेक्शन। ठीक है, प्रोपोजिशन। तो इवेल्युएट करना होता है क्या, जितने भी अल्टरनेटिव है सबको, एंड सेलेक्ट जो सबसे बेस्ट होता है उसको चूज करना होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट्स एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस। तो फ्यूचर कंडीशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, थस हेल्पिंग इन टेकिंग रेशनल डिसीजंस। तो वो हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं प्लानिंग के थ्रू। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ गोल्स। प्लानिंग में गोल सेटअप होते हैं। द एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस इज कंसर्न विद अकम्प्लिश प्री-डिटरमाइंड गोल्स थ्रू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सब स्टेजेस के थ्रू हम क्या करते हैं, गोल्स को डिसाइड करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल ऑफ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। ठीक है, तो मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है, बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड्स, मैनेजर्स कैन नो वेदर दे आर हैव एक्चुअली बीन टू अटेन द गोल्स। ठीक है, तो जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है उसको मैच कर सकते हैं करंट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे, जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम सही पाथ पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इफ देयर इज एनी डेविएशन इट कैन बी करेक्टेड। अगर कोई भी भेदभाव है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है टाइमली। देयरफॉर वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ प्री-रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने का प्री-रिक्विजिट स्टेप क्या, प्लानिंग। इफ देयर वर नो गोल एंड स्टैंडर्ड्स देन फाइंडिंग डेविएशंस विच आर अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग वुड बी नॉट पॉसिबल। अगर गोल्स और स्टैंडर्ड्स पहले डिसाइड नहीं होते और पहले से हम डिसाइड नहीं होता कि किस वे में और किस प्लान तक कितना प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो हम ना तो मैच कर पाते ना ही डेविएशन को फाइंड आउट कर पाते, जिससे कंट्रोलिंग और टाइमली एक्शंस नहीं ले पाते। द नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो किस टाइप का डेविएशन है। देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे अपने खत्म होते हैं। प्लानिंग के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, ये प्लानिंग की इम्पोर्टेंस यहाँ पे खत्म हो जाती है। चलिए बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फीचर्स ऑफ प्लानिंग।